हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन ए कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है और इसके लिए दो वीडियोस बनाया जाएगा, तो इसका पार्ट 1 है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है सबको प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे अलग अलग। जैसे पिछले चैप्टर में ग्राफीय विधि से सॉल्व किए थे, आने वाले चैप्टर में हम लोग विलोपन और ब्रजगुणन विधि को भी जानेंगे। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके सबसे पहले हम समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, इसका पहला दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और फिर x माइनस वाई इजकल टू 4, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि किसी भी एक समीकरण का आप यूज कीजिए और उससे या तो x का या y का मान निकाल लीजिए। तो कोई भी, जैसे दोनों समीकरण में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आप। चलिए हम समीकरण फर्स्ट का यूज करते हैं। समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 14 है ना, तो हम यहाँ से अगर चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर ये 14 और ये y प्लस में है, उधर जाएगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड, बिकॉज फर्स्ट सेकंड तो यहीं पे हो गया है ना। अब हम इस x का ये जो वैल्यू निकला है, देखिए x का जो वैल्यू निकला है, इसको, चूंकि ये समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकला है, तो इसको हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। और अगर समीकरण सेकंड से निकाले रहते तो उस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखा जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिख दिए x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर देखिएगा आसानी से क्या होगा। यहाँ पे सेकंड हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना रखना है, 14 माइनस वाई रखना है, और फिर माइनस वाई है इज इक्वल टू 4। तो देखिए, ये 14 माइनस वाई तो हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये 14 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी फिर हो गया y इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 4, तो ये माइनस 10 बचेगा। और ये माइनस 2 इंटू में है, इधर आएगा तो माइनस 2 डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कट गया और 2 बचे 10, यानी y इज इक्वल टू हो गया 5। तो ये हमारा सही आंसर है, y का मान 5 निकल गया। अब इसके बाद हम समीकरण थर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ लिख दिए समीकरण थर्ड से क्या है, थर्ड x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो ये 14 और y का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना 5, तो यहाँ 5 फिल कर दिए। x इज इक्वल टू 14 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी आंसर हो गया x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो देखिए, हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके समीकरण को और x y का मान जो है निकाल चुके हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन में भर के। 9 और 5 है, 9 प्लस 5 तो 9 और 5 14 हो जाएगा ना। 9 माइनस 5 तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 भी हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। चूंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, तो तरीका सेम रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एस और टी, ए बी पी क्यू कुछ भी दे सकता है, केवल एक्स वाई ही नहीं देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, और फिर एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकेंड है। हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है ना, तो फिर हो जाएगा एस इज इक्वल टू 3, और ये टी प्लस में है, इधर आएगा, सॉरी टी माइनस में है, इधर आएगा तो टी प्लस में होगा। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, चूंकि हम समीकरण फर्स्ट से एस का मान निकाले हैं ना, तो इसे समीकरण सेकंड में रखा जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण सेकंड में एस का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में एस का मान रखने पर। तो फिर समीकरण सेकंड है क्या हमारा, एस बाई 3
प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो 3 से ये 6 2 बार में कटेगा तो फिर ये हो गया 2s, और फिर इसके बाद ये 2 से ये 6 3 बार में कटेगा तो फिर 3t इज इक्वल टू 6। और आगे चलते हैं तो ये 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2 है तो 2, और यहाँ s का मान तो रखना है ना समीकरण सेकंड में, s का मान रखने पर तो s का मान कितना है? देखिए s बराबर 3 प्लस टी, तो ये जहाँ s दिख रहा है ना यहाँ पे हम s का वैल्यू रख दिए 3 प्लस टी, और प्लस फिर क्या है 3t एंड इजकल टू 6 है, और ये 6 भाग में था, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 2 से इस दोनों में गुणा करेंगे ना तो 2 तिहाई 6, और फिर 2 में t से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2t, और प्लस पहले से ही यहाँ पे है 3t इज इक्वल टू 6 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। ये देखिए 2t और 3t जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36, और ये 6 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो t इज इक्वल टू लेस कर देंगे 30 बचेगा, और ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 5 छक्के 30, यानी t इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो आंसर निकाल लिए, s इज इक्वल टू कितना आया? s इज इक्वल टू अभी s का मान नहीं निकला है, केवल t का निकला है। तो चलिए समीकरण थर्ड का यूज करके s का भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे लास्ट में हम लिखते हैं समीकरण थर्ड से, याद रखना इस चीज को। ये क्या है? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो ये 3 आप प्लस टी का वैल्यू ऑलरेडी हम 6 निकाल चुके हैं, यानी s इज इक्वल टू हो गया 9। तो आंसर होगा s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ ये चीज भी? इसको भी हम चाहे तो जांच कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। आपके मन में आएगा कि सर बुक में तो आंसर देता ही है, हम वहीं से जांच कर लेंगे कि सही है कि गलत है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे आंसर नहीं देता है, तो इसलिए आप अगर वेरीफाई कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए s 9 है और t 6 है, तो 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, और 9 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और फिर t का वैल्यू कितना है? 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 होगा, और 3 और 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी आंसर सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार हम बनाने का कोशिश करते हैं, और इसमें का सारा क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझा जाए तो टोटल क्वेश्चन आसान है। तो देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, और फिर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए एक चीज, एक पहले ही हमारा ध्यान इस क्वेश्चन पे चला गया, आपको भी ऐसे पहले सोच लेने की जरूरत है। ये 3/9 देखिए अनुपातिक तुलना कर रहे हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 b2 करके, 3/9 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू, ये दोनों को इधर लाइएगा तो -3, और ये भी इधर आएगा तो -9, तो ये 3 तिहाई 9, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, और 3 तिहाई 9, तो देखिए तीनों क्या है 1/3 1/3 1/3, तो तीनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और जब ऐसा स्थिति होता है तब इसका अनगिनत हल होता है, बहुत सारा हल होता है। तो इसका अनगिनत हल है, कोई भी मान आप रख के इसका उसको हल बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, और जब अनगिनत या अनगिनत हल होता है तो फिर उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, और देखिए पॉइंट से भी आपको घबराना नहीं है, डेसिमल आ जाए अगर किसी क्वेश्चन में तो उससे घबराना नहीं है, उसको भी काफ़ी आसानी से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, और फिर 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि आप तो पहले इसका पॉइंट हटा दो, अगर पॉइंट हटा देंगे तो फिर प्रीवियस पहले वाले क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा आसान,
और अगर आपको आपकी इच्छा है कि सर पॉइंट रख के ही सॉल्व कीजिए तो भी हो सकता है। तो देखिए हम पॉइंट रख कर ही बनाएंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि पॉइंट आखिर हटाने की बात आती है तो हटाएंगे कैसे, पहले ये सीखिए। तो देखिए हम करेंगे कुछ नहीं, ये 0.2x है प्लस 0.3y है इजकल टू 1.3 है। आप इधर भी 10 से गुना कर दीजिए और आप इधर भी 10 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड तो 10 से गुना कर ही सकते हैं। तो फिर ये 10 से इसमें भी गुना होगा और 10 से इसमें भी गुना होगा। तो ये देखिए पॉइंट हटाइएगा तो 2/10, पॉइंट हटाने पर 2/10 और x है तो x और इसमें 10 से गुना भी करना है। पॉइंट हटाइएगा तो 3/10 और y है तो y और इसमें 10 से गुना भी करना है। यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 और 10 से गुना भी करना है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। तो क्या बचा 2x प्लस 3y इजकल टू 13। तो आप चाहें तो इस तरह से पॉइंट हटा सकते हैं। तो इसका भी पॉइंट हटा दिए, इसका भी हटा लेंगे और फिर जो दो नया समीकरण बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम आपको पॉइंट हटाना भी बता दिया, आप इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम आपको पॉइंट रख कर और तब समीकरण को सॉल्व करना भी सिखा देते हैं। तो देखिए करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी रखना आपको सॉल्व करने के समय। पहले तो किसी भी समीकरण का यूज करके आप x या y का मान निकालिए। लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 है। तो फिर 0.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3, ये 0.3y प्लस में है, इधर आएगा तो 0.3y माइनस में होगा। और फिर x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3y और ये 0.2 इंटू में है, इधर आएगा तो 0.2 होगा डिवाइड में। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, समीकरण थर्ड। अब ये जो x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं, x के मान को समीकरण सेकेंड में रख देंगे। सेकेंड में रखने पर तो देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड में जब इसको हम रख रहे हैं तो समीकरण सेकेंड है हमारा 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। तो ये 0.4 और x के जगह पे आपको कितना रखना है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 2। x के जगह पे हमें इतना रखना था, तो देखिए x के जगह पे इतना हम रख दिए प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। अब बताइए सॉरी यहाँ नीचे 0.2 है, x है ना, यहाँ पे x के मान जितना निकाले है उतना यहाँ पर रख देंगे। 0.2 से 0.4 जो है 2 बार में कट जाएगा, 0.2 का ये डबल है ना तो 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से इस दोनों में गुना होगा, तो 2 से जब 1.3 में कीजिएगा तो हो जाएगा 2.6 माइनस 2 से इसमें भी करना है तो 0.6y और प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। होगा क्या कि ये 0.5y है अब माइनस 0.6y है, तो 0.5y में से 0.6y घटाएंगे तो बचेगा माइनस 0.1y। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 0.1y बचेगा इज इक्वल टू 2.3 और ये 2.6 के पहले प्लस है, उधर भेज देंगे तो 2.6 के पहले माइनस हो जाएगा। अब y इजकल टू हो गया, इसमें से इसको घटाइए तो 0.3 बचेगा, वो भी माइनस में, और ये 0.1 गुना में है, माइनस 0.1 गुना में है, इधर आएगा तो माइनस 0.1 भाग में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ माइनस से माइनस को आप कटा सकते हैं और फिर ऊपर से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा और नीचे से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 जाएगा। तो ये 10 से 10 कट गया और एक से किसी भी चीज़ में भाग देने पर उतना ही रह जाता है, यानी y इजकल टू कितना हो गया 3। अब y का वैल्यू तो निकाल लिए, अब यूज कीजिए समीकरण थर्ड का। समीकरण थर्ड से क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1.3, x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3 और y है ना, तो y का मान कितना निकाले हैं, y का मान 3 निकाले हैं, तो y के जगह पर लीजिए डायरेक्ट हम 3 भर दिए एंड डिवाइडेड बाई क्या है 0.2। तो ये 1.3 और 0.3 में 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0.9 एंड नीचे क्या है 0.2। अब 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4 और नीचे है 0.2, तो 0.2 का ये डबल है ना तो 2 बार में कट जाएगा, यानी x इजकल टू 2। तो फिर मेरा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इजकल टू 3। अब चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। x के जगह पे 2 भरिएगा तो 2 दूना 4 यानी 0.4 हो गया,
y के जगह पर 3 तो 3 3 9 यानी 0.9 हो गया, और 9 और 4 13 तो 1.3 सही है। यहाँ भरिए x के जगह पे 2 तो 4 दूना 8 यानी 0.8, y के जगह पर 3 तो 5 3 15 तो फिर 1.5 तो 15 और 8 23। ठीक है, आंसर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। तो ये भी काफ़ी आसान लगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है √2x प्लस √3y इजकल टू 0 और √3x माइनस √8y इजकल टू 0। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, और आइए इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट से पहले हम मान निकालेंगे x या y का। तो √2x प्लस √3y इजकल टू 0 है, √2x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस √3y, उधर भेजेंगे तो माइनस √3y यानी x इजकल टू माइनस √3y, और ये √2 गुना में है, इधर आएगा तो √2 क्या होगा भाग में। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। और आगे चलिए, अब ये जो x का मान निकला है, इस x के मान को समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं तो समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड में रखने पर तो फिर क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड है हमारा √3x माइनस √3, और x के जगह पर कितना रख दें हम, बोलिए x का मान रखना है ना समीकरण सेकेंड में, तो √3 है तो √3, और x के जगह पे हम रख देते हैं इसका वैल्यू माइनस √3y बाई √2। ठीक है, और माइनस क्या है √8y इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या, √3 से √3 में गुना होगा तो हो जाएगा 3, केवल 3, बिकॉज √3 में गुना करेंगे तो √9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस तो रहेगा ही, और y है तो y, एंड नीचे क्या है √2, और फिर माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना है, दैट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, √2 हो जाएगा, इसका लघुत्तम कितना होगा √2, √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा -3y। और देखिए ये इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर √2 से इसमें गुना होगा तो 8 दूना 16 यानी हो जाएगा -√16y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये -3y और माइनस √16 का वर्गमूल 4 यानी 4y, और ये √2 जो है डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो इनटू करेगा। अब होगा क्या, -3y माइनस 4y यानी -7y हो गया, इजकल टू 0 में किसी भी चीज़ से गुना करने पे 0 हो जाता है, तो फिर y इजकल टू 0, और ये -7 गुना में है, इधर आएगा तो -7 भाग में होगा, यानी y इजकल टू क्या हो गया 0 हो गया। 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 ही हो जाता है। अब यहाँ लिखते हैं हम समीकरण थर्ड का यूज करेंगे। समीकरण थर्ड से x इजकल टू -√3 और फिर क्या है y बाई √2, तो ये हो गया -√3, और y का वैल्यू हम ऑलरेडी कितना निकाल लिए हैं 0 निकाल लिया, और डिवाइडेड बाई √2, तो 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करने पर 0 होता है, और √2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो आंसर 0,0 जो है सही होगा। अब यहाँ चेक करेंगे, 0 भरेंगे यहाँ तो टोटल पद 0, ये भी 0, 0 में 0 जोड़ने पर 0, और फिर 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो ये आंसर सही है। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें का बच रहा है लास्ट, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो लास्ट है इसमें इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो चूँकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो आप पहले फ्रैक्शन को हटाकर पहले समीकरण सिंपल तरीके से बना सकते हैं, या इसी फॉर्म में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 3x, यहीं पे चलिए हम मान लेते हैं ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम करेंगे क्या, पहले समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, और यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे। तो देखिए ये 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इजकल टू -2 है। अब बोले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम होगा 6, 2 से 6 3 बार में कटेगा, 2 3 6 तो 3 3 9, और 3 दूना 6 2 बार में कटा तो 5 दूना 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये होगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 भाग में है,
उधर भेजेंगे, गुना में हो जाएगा। अब क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 10y माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 10y, 6 दूना 12, ठीक है। x इज इक्वल टू 10y माइनस 12, ये 9 इंटू में है, इधर आएगा तो 9 क्या होगा, डिवाइड में होगा। अब हम करेंगे क्या कि x के मान को, x का जो मान निकला है इसे समीकरण सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर, और समीकरण सेकंड क्या है हमारा, ये देखिए x/3 है ना, x/3, तो x के जगह पे x का मान रखना है। तो चलिए x का मान क्या है, 10y माइनस 12/9, x के जगह पर x का मान रख दिए, और नीचे 3 भी है। देखिए x की जगह पे x का मान तो रख दिए, लेकिन नीचे 3 भी तो है। चलिए नीचे 3 को भी रहने देते हैं, प्लस y/2, तो लिख दिए प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे हम लघुत्तम, तो ये 9 3 27 है, देखिए 27 है, और ये प्लस 2 है, यहाँ 2 है, तो 27 और 2 लघुत्तम क्या हो जाएगा, 54। तो फिर ये 9 3 27 है ना, तो 27 से 54 2 बार में कटेगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20y या माइनस 12 दूना 24, और 2 से ये 54 कितने बार में कटेगा, 27 बार में, तो 27 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27y, और इज इक्वल टू इधर है 13/6। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, 27y और ये 20y दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 47, 47y और माइनस 24 इज इक्वल टू 13/6। और देखिए 54 भाग में था, 54 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये 6 9 54, तो फिर हो गया कितना, 47y इज इक्वल टू 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117, ये 24 माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। फिर y इज इक्वल टू जोड़ लीजिए इसको, 7 4 11 और 11 2 13 1 14, 141 हो गया। और ये 47 गुना में है, इधर आएगा तो 47 भाग में होगा, तो 47 से ये 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 7 21 के हासिल 2, 3 चौका 12 और 2 14, यानी y बराबर निकल गया 3। अब लिखते हैं समीकरण थर्ड से, क्या है समीकरण थर्ड, यहाँ पे ये जो निकला है ना, यही समीकरण थर्ड है हमारा। ये कह रहा है x इज इक्वल टू 10 और y, तो y का मान ऑलरेडी 3 निकाल चुके हैं, माइनस 12 अब बटा 9, तो 10 3 30, अब माइनस 12/9, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा बटा 9, तो 9 दूना 18, यानी x बराबर कितना निकल गया, 2। तो आंसर हो गया x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3। ये जो है इसका सही आंसर है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। तो पहले x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 2 भरिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 3। यहाँ y के जगह पर 3 आया है, तो 3 भरिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -5, और घटा के देखिए तो 3 में से 5 गया, -2 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ भी भरिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 भरिए तो 2/3 और y का वैल्यू 3 भरिए तो 3/2। अब बताइए 13/6 होना चाहिए ना जोड़ने पर, अगर सही आंसर है तो देखिए लघुत्तम कितना होगा, 6, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, 9 4 13/6, यानी सही आंसर है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में एक और क्वेश्चन हम बताने वाले हैं लास्ट, तो आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है और फिर इससे m का भी मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले आइए समीकरण को सॉल्व करते हैं। एक समीकरण है 2x + 3y = 11, इक्वेशन फर्स्ट, और फिर 2x - 4y = -24, इक्वेशन सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट का यूज करते हैं पहले, और इसे x या y का मान निकाल लेते हैं। 2x + 3y = 11 है ना, तो फिर मान लीजिए 2x = हो जाएगा 11, ये 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x = क्या हो गया 11 - 3y, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो 2 क्या होगा भाग में। अब चलिए लिखते हैं x के मान को समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं ना, तो सेकंड में रखने पर सेकंड क्या है हमारा 2x - 4y = -24, ये है समीकरण सेकंड। इसमें हमें x के मान को रख देना है, ये x का मान जो हम निकाले हैं।
तो देखिए x का मान है 11 माइनस 3y बाई 2, तो 2 और x के जगह पर इसका वैल्यू रखिए 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। अब देखिएगा होगा क्या, ये 2 से ये 2 कैंसल। अब 11 माइनस 3y माइनस 4y इजकल टू माइनस 24, तो फिर क्या होगा माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इजकल टू माइनस 24। ये 11 के पहले प्लस है, उधर भेजेंगे तो 11 के पहले क्या हो जाएगा माइनस, यानी y इजकल टू माइनस 35 माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 माइनस 7 इंटू में इधर आएगा तो माइनस 7 क्या होगा डिवाइड में, तो फिर ये माइनस माइनस कट गया और 7 बचे 35, यानी y इजकल टू निकल गया 5। अब y का वैल्यू तो निकाल लिए, अब चलिए समीकरण थर्ड का यूज करके x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण थर्ड से क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, तो 11 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है 5 है बाई 2, तो ये हो गया 11 माइनस 3 बचे 15 अब बटा 2, तो 11 में से 15 घटावल जाए तो कितना बची माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दूना 4, यानी x इजक्वल टू हो गया माइनस 2। अब हम x का भी वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस 2 और y का भी वैल्यू निकाल चुके हैं 5, तो समीकरण को हल तो कर लिए, हल कर लिए, लेकिन अब इससे m का भी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसमें ये एक चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी y इजकल टू mx प्लस 3, तो जो क्वेश्चन में दिया वहीं लिख दिया हम। अब y बराबर 5 है तो लीजिए y की जगह पे 5 भर दिए, m नहीं मालूम है निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, x के जगह पे -2 भर देते हैं और प्लस 3, और देखिए 3 जो है गुना में है, या एक का ऐसा कीजिए 5 इजकल टू -2 से m में -2m आप प्लस 3, 2m को इधर लाइए, माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, बराबर 3 उधर पहले से है और प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो -5, तो फिर m इजकल टू -2, 3 में से 5 गया -2, और ये 2 गुना में है इधर आएगा तो 2 भाग में होगा, तो 2 एकम 2, यानी m इजकल टू क्या हो गया 1। तो m का भी मान निकालना था, सॉरी -1, यहाँ माइनस भी है, m का भी मान हम यहाँ निकाल लिए, तो ये मेरा सही आंसर है। और अब आज हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था उस सबको बनवाए, 2 नंबर क्वेश्चन बनाए, और अगले वीडियो में इसी चैप्टर का लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, यानी लैंग्वेज दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि पहले उससे, जैसे अभी जो बना रहे थे ना हम, समीकरण दिया हुआ था तब हम उसको सॉल्व कर रहे थे, और अगले वीडियो में हमको समीकरण भी खुद से बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा, समीकरण भी खुद से बनाना है और उसको खुद से हल भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चंस बचा है उसको सॉल्व कर लेंगे।